नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। उनके नेता किस तरह हिंदुओं को आपस में लड़वाना चाहते हैं, ये अब साफ दिखने लग गया है। अरविंद केजरीवाल जो गुजरात में हिंदुओं का वोट लेने के लिए मंदिर मंदिर की यात्रा कर रहे हैं, उनके नेता ने केजरीवाल और उनकी पार्टी का असली चेहरा सामने ला दिया है। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू विरोधी बयान देने का आरोप लगा है। वो दिल्ली में बौद्ध धर्म के दीक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आरोप है कि उन्होंने यहां लोगों को हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई है। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को बुधवार यानी 5 अक्टूबर 2022 को बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में देखा गया है, जहां 10,000 हिंदुओं का बौद्ध धर्म में धर्मांतरण किया गया। बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित विवादास्पद कार्यक्रम नई दिल्ली के झंडेवालान में डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में आयोजित किया गया था। सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक गौतम ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी कुछ तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा कि आज मिशन जय भीम के तत्वाधान में अशोका विजयदशमी पर डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर 10,000 से ज्यादा बौद्ध जीवियों ने तथागत गौतम बुद्ध के धाम में घर वापसी कर जाति विहीन और छुआछूत मुक्त भारत बनाने की शपथ ली। नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम मिशन कार्यक्रम में 10,000 लोगों को शपथ दिलाई गई कि वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। इस दौरान वह कहते सुने गए कि मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश श्री राम और श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मुझे राम और कृष्ण में कोई विश्वास नहीं है, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है। यह शपथ डॉक्टर BR अम्बेडकर की विवादास्पद 22 प्रतिज्ञाओं से काफी मिलती जुलती है। इस दौरान यह भी कहते हुए सुना गया कि मैं इस बात को नहीं मानता और ना मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे केवल पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूं। मैं श्रद्धा नहीं करूंगा और ना ही पिंडदान करूंगा। भगवा वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने इस पद में जारी रखते हुए कहा कि मैं ब्राह्मणों द्वारा किसी भी समारोह को करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं और जो मानवता के लिए हानिकारक और उनके विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है। मैं बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार करता हूं। कार्यक्रम के दौरान आपके मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इन विवादास्पद लाइनों को दोहराते हुए और उस व्यक्ति के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दिए। बाद में उन्होंने अपने भाषण में हिंदुओं से अपने धर्म का त्याग करने का आग्रह किया। गौतम ने कहा कि यदि आप देशद्रोही नहीं कहलाना चाहते तो हमें BR अम्बेडकर के संदेश को हर घर में फैलाने की जरूरत है। यदि जाति प्रकृति ने बनाई तो फ्रांस, चीन, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में कोई जाति क्यों नहीं है। हालांकि मंत्री जी ये नहीं बता पाए कि इन जगहों पर भी जिन जिन कारणों से लोगों से भेदभाव होता है वो किस प्रकृति ने बनाए हैं। इस जाति व्यवस्था में किसे फायदा हुआ और सबसे ज्यादा किसका नुकसान हुआ, यह सबको पता है। BR अम्बेडकर को इस बीमारी की दवा मिल गई थी और अब हमें इसे फैला कर रोकना होगा। इस दौरान आप नेता ने अन्य देशों को लेकर अपनी अज्ञानता साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजेंद्र पाल गौतम ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि कैसे BR अम्बेडकर की बौद्ध धर्म अपनाने के 1 महीने के भीतर ही मृत्यु हो गई थी और वह पूरे देश को नहीं बदल पाए थे। धर्माचक्र परिवर्तन के दिन में रूप मनाए जाने वाले 14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर ने 3,80,000 अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपना लिया था। इस साल मार्च में अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से हिंदुओं का ही मजाक उड़ाया था। दरअसल विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की आलोचना करने के बहाने दिल्ली विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार का केजरीवाल ने मजाक उड़ाया था। केजरीवाल ने कहा था कि कल्पनाओं पर आधारित यह एक झूठी फिल्म है। आप सुप्रीमो ने इससे पहले खुद को हनुमान भक्त के रूप में रिब्रांड करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव का वक्त था। यानी कि चुनाव के वक्त तो केजरीवाल और उनकी पार्टी हिंदू हितैषी और खुद को हिंदू साबित करने में जुट जाती है, पर चुनाव के बाद ये लोग हिंदुओं का मजाक बनाते हैं। उस समय यह बताया गया था कि राजनीतिक बयान देने के लिए हिंदुओं का मजाक उड़ाया था। जनवरी 2020 में जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेमेस्टर फॉर्म को लेकर वामपंथियों ने ABVP के छात्रों पर हमला किया था, तब केजरीवाल ने एक आपत्तिजनक कार्टून साझा किया था। उसने भगवान हनुमान को विश्वविद्यालय परिसर में आग लगाते हुए दिखाया गया था। इसी तरह 2019 के आम चुनावों से पहले केजरीवाल ने एक तस्वीर भी साझा की।
जिसमें एक व्यक्ति झाड़ू लेकर स्वास्तिक चिन्ह को मारता हुआ दिखाई दे रहा था। अगस्त 2020 में आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सिक्किम के कंचनजंगा कमेट पीक और उत्तराखंड में नंदा देवी पहाड़ियों की तस्वीर साझा की और दिल्ली के गाजीपुर की एक विशाल लैंडफिल के साथ समानताएं बताई। विवादित ट्वीट के साथ कैप्शन लिखा था, भारत के सबसे ऊंचे पहाड़। 2018 में भी आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर विश्वविद्यालयों और मंदिरों के निर्माण को लेकर निम्न स्तर की राजनीति की थी, ताकि लोगों में यह संदेश जाए कि मंदिर के निर्माण से देश का विकास नहीं हो पाएगा। यानी कि जब चुनाव आए तब हिंदू बन जाओ और जब चुनाव चला जाए तो हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाओ। यही केजरीवाल और उनकी पार्टी का सीधा एजेंडा है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर बनाए मंदिर में नहीं बस सकता। आपके सामने आम आदमी पार्टी के इतने सारे उदाहरण हैं कि जब उन्होंने हिंदुओं को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की थी। ऐसे में आप मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का धर्मांतरण कार्यक्रम में शामिल होना कोई हैरानी की बात नहीं हो सकती, बल्कि हैरानी की बात तो यह होनी चाहिए कि केजरीवाल मंदिर जा रहे हैं। गुजरात चुनाव के वक्त वो लगातार कभी सोमनाथ को, कभी गुजरात के किसी और मंदिर में जाकर लगातार खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं उनके मंत्री जी केजरीवाल का असली चेहरा दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तान 9। बहुत बहुत धन्यवाद।